तो बात है साल 1995 की। हमारे मोहित शर्मा ने दिल्ली पब्लिक स्कूल से 12वीं पास करके एनडीए का एग्जाम दिया था और रिजल्ट आने से पहले ही वो महाराष्ट्र के श्री संत गजानन महाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले चुके थे। मेजर शर्मा के माता पिता तो उनके आर्मी में जाने के फैसले से खुश नहीं थे, इसलिए जब रिजल्ट आया तो उनके माता पिता ने उन्हें बताया ही नहीं था। अब मेजर शर्मा को बेचैनी होने लगी कि आखिर मेरा रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया, और इसी कारण वो सीधा यूपीएससी दफ्तर में फोन खड़खड़ा देते हैं। वहां उन्हें बताया जाता है कि रिटन एग्जाम क्लियर हो गया है और मेजर शर्मा बिना घर वालों को बताए अपना इंटरव्यू देने भोपाल चले जाते हैं। वो वहां भी सिलेक्ट हो जाते हैं और अब दिल्ली में उनका मेडिकल होना था। इस पर वो गाजियाबाद अपने घर आते हैं और अपने माता पिता को सारी बात बताते हैं। उनका देश सेवा का जुनून देख उनके माता पिता मान जाते हैं, लेकिन मेजर शर्मा के लिए एक नई मुसीबत पहले से इंतजार कर रही थी। उनका वजन कट ऑफ से 6 किलो कम था और उनके पास इस वजन को बढ़ाने के लिए सिर्फ 4 हफ्ते का समय था। मेजर शर्मा की मां उनको डाइट में दिन का 2 से 3 लीटर दूध, हाई प्रोटीन खाना और दर्जन भर केले देने लगती है। 4 हफ्ते में उनका 8 किलो वजन बढ़ जाता है। वो मेडिकल क्लियर कर लेते हैं और भारतीय सेना को इतिहास रचने वाला फौजी मिल जाता है। एनडीए ट्रेनिंग में उन्हें मुक्केबाजी, तैराकी और घुड़सवारी में बेस्ट परफॉर्मर की ट्रॉफियां मिलती हैं। 3 साल एनडीए और 1 साल आईएमए देहरादून में गुजारने के बाद 1999 में वो मद्रास रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में लेफ्टिनेंट के पद पे देश सेवा शुरू कर देते हैं। फौज में मेजर शर्मा के पहले 2 साल तो साधारण गुजरते हैं, लेकिन 2001 में कुछ ऐसा घटता है जो उनके जीवन की रूपरेखा ही बदल के रख देता है। 13 दिसंबर 2001 को जब पार्लियामेंट पे हमला होता है, तब इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन पराक्रम शुरू कर दिया था। इस ऑपरेशन में सेना ने चुन चुन के आतंकियों को मौत के घाट उतारा था। मेजर शर्मा की यूनिट इस समय कश्मीर में थी, इसलिए वो भी इस ऑपरेशन का हिस्सा बनी थी। ऑपरेशन के दौरान मेजर शर्मा ने पैरा एसएफ के कमांडोज के साथ पूंछ राजौरी सेक्टर में आतंकियों पे खूब लोहा बरसाया था। इसके लिए उन्हें उस समय में आर्मी चीफ जनरल सुंदराजन पद्मनाभन से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन अवार्ड भी मिला था। मगर ये किस्सा सिर्फ अवार्ड मिलने के साथ खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि मेजर शर्मा इस समय पैरा एसएफ के शेरों की बहादुरी देख चुके थे और वो उनके लिए इतनी आकर्षक थी कि वो भी पैरा में अप्लाई कर देते हैं। पहली बार तो उनका सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन वो हार नहीं मानते और 2003 में दोबारा कोशिश करने पर शेर को उसका जंगल यानी एक पैरा एसएफ मिल जाती है। मेजर मोहित शर्मा को पहली पोस्टिंग चंडीगढ़ के पास स्थित चंडी मंदिर वेस्टर्न कमांड में मिलती है। इसी दौरान उनकी मुलाकात आर्मी सर्विस कोर में पोस्टेड कैप्टन रेशमा सरीन से होती है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों साथ में समय बिताने लगते हैं। इन्हीं सब के बीच साल 2004 में मेजर शर्मा को कश्मीर बुला लिया जाता है और यहाँ से एक ऐसा ऑपरेशन शुरू होने वाला था जो आगे चल के उन्हें हर भारतवासी का चहेता बनाने वाला था।